भगवान कृष्ण की लीलामयी धरती पर आप सभी साक्षी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। वास्तव में यह शिविर बहुत अद्भुत क्षणों में संपन्न हो रहा है। इसके अद्भुत होने का कारण सिर्फ इतना है कि मेरे प्राणों में अपने संपूर्ण जीवन संपदा का सर्वस्व आपके भीतर उड़ेल देने का भाव बड़ी गहनता से मुझे आंदोलित कर रहा है। और मेरा मानना है कि बहुत सारे मित्र जाने कितनी सारी आकांक्षाओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपकी आकांक्षाएं पूरी हों, इस सदाकांक्षा के साथ साथ मेरे प्राणों में बड़ी गहन प्यास है। परम को पाने की प्यास गहरी हो जाए। वास्तव में प्यास का गहरा हो जाना ही अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्य मिल जाए जीवन की सबसे बड़ी घटना है। लेकिन अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनके भीतर सत्य को, शांति को, परमात्मा को, परम आनंद को पाने की प्यास ही नहीं पैदा हो पाती। सत्य ना मिले, परमात्मा ना मिले तो उतना हर्ज नहीं है। लेकिन सत्य को, परमात्मा को, परम आनंद को पाने की गहरी प्यास ही ना पैदा हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आपके भीतर वो प्यास पैदा हो चुकी है, तभी तमाम सारी झंझटों को झेलते हुए 24 घंटे की जिंदगी की मांगों को इधर उधर करते हुए समय निकालकर इतनी इतनी दूर से आप यहाँ पहुँचे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि आपके प्राणों में उसे पाने की प्यास पैदा हो चुकी है और आपकी उस प्यास का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, आज की ज़िंदगी में मैं जहाँ भी बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों के पास होता हूँ, अपने भीतर की बहुत सारी चीज़ों को बोल देना चाहता है, कह देना चाहता है और 24 घंटे बोलता ही रहता है। अपनी बातें बोलते रहने, सुनाने रहने की सबको आदत है। सुनना कोई चाहता ही नहीं, सुनने के लिए कोई तत्पर ही नहीं। अगर सुनने के लिए आपके भीतर प्यास पैदा हो गई है मुझे, तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य समझिए। आपकी इस प्यास का भी मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ सुनाने को सारे तैयार बैठे हैं, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। आप सुनने को राजी ही नहीं हुए, सुनने के लिए इतनी दूर से इतना समय निकालकर, इतना श्रम करके, इतना धन व्यय करके आप पहुँचे हैं, तो परमात्मा आपके श्रम की, आपके प्यास की निश्चित रूप से अपेक्षा से अधिक आपूर्ति करेगा, सारा अस्तित्व करेगा। एक बात प्रारंभ में ही कह देना चाहता हूँ कि इस जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है उसका नाम है गहरी प्यास। सिर्फ प्यास गहरी हो जाए और इतनी गहरी हो जाए कि आपके लिए लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाए,
तो आप इस अस्तित्व की असंभव से असंभव चीज को भी संभव कर सकते हैं। अगर यही एक वचन मेरा आपके प्राणों में उतर जाए तो बहुत बड़ा रूपांतरण और बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। स्पष्ट कर लो पाना क्या चाहते हो और उसको पाने की प्यास और गहरी और गहरी और गहरी, इतनी गहरी करते जाओ कि सारा जीवन दांव पर लगाने को तैयार हो जाओ। अपनी प्यास को पूरा करना आपके लिए जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ का प्रश्न बन जाए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतना तुम कर लो तो सारा अस्तित्व आपकी प्यास को पूरा करने के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है स्वतः करता जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव, ये मेरे भीतर हुआ और इसी प्यास का परिणाम है कि मुझे इस जीवन की सबसे अद्भुत, सबसे बड़ी संपदा उपलब्ध हो सके। आकांक्षा करता हूँ कि आपके भीतर भी चूंकि प्यास जगती जा रही है, वो और गहरी और गहरी और गहरी होती जाए, ताकि अस्तित्व इस लीलामयी धरती के भगवान कृष्ण स्वतः आपको उस संपदा को देने के लिए आपके भीतर प्रकट हो जाएं और वह प्रकट होते रहते हैं। इस स्थल को चुना ही इसलिए गया है ताकि आपके प्राणों में भगवान कृष्ण केवल स्मरण न बने बल्कि साक्षात आंदोलित होने लगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अब पूजा करने से नहीं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से नहीं, प्रार्थना करने से नहीं, अब कृष्ण को जीना पड़ेगा। पूजने से नहीं, जीने से कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। और कृष्ण को कैसे जिया जा सकता है, कृष्ण कैसे आपके जीवन शैली का अंग बन जाए, ताकि तुम्हारे भीतर उन्हीं का संगीत प्रकट होने लगे। यही 3 दिन के शिविर में आपके प्राणों तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। अपनी बात शुरू करना चाहता हूं एक छोटी सी कहानी से। कहते हैं एक सम्राट बूढ़ा हो गया था, उसके 3 पुत्र थे और उत्तराधिकारी कौन हो इसका निर्णय कर पाना बड़ा कठिन हो रहा था कि इन तीनों पुत्रों में से कौन इतना सक्षम है, लायक है, जो उत्तराधिकारी बन सकता है। मजबूर होकर, विवश होकर, निर्णय ना कर पाने की अवस्था में एक प्रसिद्ध फकीर के पास सम्राट पहुंचता है। उस फकीर ने उसको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उन सुझावों के अनुसार उस सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि आप तीनों पुत्रों में से एक को उत्तराधिकारी होना है और जैसा उस फकीर ने मुझे सुझाव दिया मैं आप तीनों को 100-100 रुपये देता हूँ और 3 महीने का समय देता हूँ। आप तीनों के पास एक एक महल है। इस 100 रुपये में आपको कोई ऐसी चीज लानी है जिससे अपने पूरे महल को भर देना है और 3 महीने बाद आप तीनों की परीक्षा होगी। जो अपने महल को भरने में सफल हो जाएगा वही मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तीनों लड़के हैरान हो गए कि 100 रुपये में इस महल को कैसे भरा जा सकता है। पहला बेटा, उसने सोचा 100 रुपये में इतने बड़े महल को भर पाना तो असंभव है, इसलिए एक ही उपाय है कि मैं इस रुपये को
जुए में लगा देता हूँ और जुए से धन कई गुना बढ़ सकता है। एक ही तरीका है कि इस धन को कई गुना बढ़ा लिया जाए और फिर उससे महल को भर दिया जाएगा। उसने उसके लिए अपना पूरा 100 का 100 रुपया जुए में लगा दिया, लेकिन जुए में पूरा पूरा धन हार गया। दूसरे लड़के ने सोचा 100 रुपये में क्या मिल सकता है, तो उसने जितना कूड़ा कचरा इलाके का था उसने सोचा मुफ्त में कम से कम दाम में इसी को ला के भरा जा सकता है। उसने पूरे इलाके के कूड़े कचरे से माल को भर दिया और जब 3 महीने बीत गए तो सम्राट तीनों की परीक्षा लेने के लिए जाता है। पहले के महल पे गया तो देखा कि वो तो जुए में सारा पैसा हार चुका है, लेकिन वो बेफिक्र था। उसने कहा कि वैसे भी 100 रुपये में भर नहीं सकता था, एक संभावना थी कि जुए में जीत जाता तो भर देता, हार गया तो कोई बात नहीं। बड़ा निराश हुआ सम्राट वहाँ जाकर कि तुम्हें तो जो दिया था वो भी तुमने गंवा दिया। दूसरे बेटे के महल में गया तो देखता है कि दुर्गंध आ रही है, चारों तरफ से कूड़ा कचरा भरा है। फिर निराश होकर तीसरे बेटे के महल पर जाता है तो उसने देखा कि उस तीसरे बेटे ने पूरे महल में रोशनी भर दी, रोशनी कर दी है और पूरा महल सुगंध से भर दिया है और जगह जगह दरवाजों और खिड़कियों पर तरह तरह के फूल लटकाए हैं। तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी चुन लिया गया। मैंने इस कहानी को आपसे इसलिए कहा, आपके सामने 24 घंटे एक अवसर है चुनाव करने का कि आप अपने जीवन के महल को रोशनी और सुगंध से भर सकते हैं या अपने जीवन के महल को दुर्गंध और कूड़े कचरे से भर सकते हैं, या पूरी जिंदगी को दांव पर लगाकर जिंदगी के खेल को ही हार सकते हैं। जब से व्यक्ति पैदा होता है तब से ही उसके सामने चुनौती शुरू हो जाती है और आपको अस्तित्व ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने चेतना दी है, चयन करने की शक्ति दी है। इस शक्ति का आप उपयोग करते हैं या इसका उपयोग नहीं करते। अधिकांश लोग अपने चयन करने की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं और इसीलिए उनका पूरा जीवन दुर्भाग्य से भर जाता है। अभी भी आपके सामने एक अद्भुत अवसर है कि आप चयन करें, आप निर्णय करें कि जो जीवन बचा है इस जीवन में क्या क्या भरने लायक है, क्या क्या पाने लायक है, किस दिशा में इसे सक्रिय किया जाए। यू आर नेवर लेट। परमात्मा के राज्य में कभी देर नहीं है। जब जागें तभी सवेरा। जाग जाओ। तो पहली बात मैं कहता हूं कि निर्णय ले लें, अब मत चूकें। इतनी जिंदगी तो गुजार दी, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया, अब निर्णय लेकर ही जाना। यहाँ से इस शिविर में निर्णय लेकर के ही जाना कि इस जिंदगी को रोशनी से भर देना है और इसके पहले कि जिंदगी छूटे, जो इस जीवन की परम संपदा है उसे पाए बिना इस संसार को नहीं छोड़ना है, अपनी अर्थी नहीं निकलने देना है तब तक जब तक कि वो परम संपदा आपको नहीं मिल जाती। और मैं कहना चाहता हूँ, वो परम संपदा क्या पाना चाहते हो, ये निर्णय करना आपका विषय। आप तय करें
क्या पाना चाहते हैं? अगर अब भी नहीं तय किया तो कब करोगे? ये 3 दिन पर्याप्त हैं। अपनी जिंदगी का पूरा पूरा निर्णय ले लें और उस दिशा में जीवन को सक्रिय कर दें। अगर आप इतना करने में सक्षम हो जाते हैं तो बहुत बड़ी संभावना आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, संजोग नहीं है कि आप यहाँ उपलब्ध हैं। आपको यहाँ पर अस्तित्व ने प्रकट किया है। भगवान कृष्ण की तरंगों ने आपको यहाँ उपस्थित करने में भूमिका निभाई है। नहीं चाहता हूँ कि ये 3 दिन आपके सोए हुए बीत जाए। मैं चाहता हूँ कि आपका ये 3 दिन आपकी जिंदगी को पूरा पूरा बदल देने का माध्यम बन जाए। और इसीलिए आपको सचेत कर दे रहा हूँ कि ये 3 दिन बड़े अद्भुत होने को हैं। जब आप समग्र विश्राम की अवस्था में होते हैं तभी सच्चे अर्थों में आप रिसीविंग मोड में हो पाते हैं। अगर आप तनाव में होते हैं तो चाहे अमृत भी उड़ेला जाए, आप उसे रिसीव करने की अवस्था में नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँगा कि इस 3 दिन के शिविर में जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, समग्र विश्राम की अवस्था में रहें। मुझे सुन रहे हैं तो भी समग्र विश्राम की अवस्था में रहें। खाना खा रहे हैं तो भी समग्र विश्राम की अवस्था में रहें। जहाँ जो भी काम कर रहे हैं पूरी तरह विश्राम पूर्ण रहें। इतना विश्राम पूर्ण रहें कि आपको लगे कि 3 दिन वास्तव में बिल्कुल आपके लिए वरदान हो गए। आप अतीत से पूरी तरह अपने को तोड़ दें, अतीत से पूरा संबंध विच्छेद कर लें। आप मान लें कि जैसे आपके पीछे ना कोई घर है, ना द्वार है, ना बिजनेस है, ना व्यापार है, कुछ नहीं है। ना धरती फटेगी, ना आसमान टूटेगा। लेकिन ये 3 दिन अगर आप विश्राम पूर्ण हो जाते हैं तो बहुत बड़ा रूपांतरण, बहुत बड़ी क्रांति आपकी जिंदगी में पैदा हो सकती है। पहली बात, यह 3 दिन का शिविर सृजनात्मक रूपांतरण का, क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन का अवसर है। इस अवसर को चूक मत जाना। इतने वर्षों से ये जीवन जी रहे हो, जिंदगी का, सारी दुनिया का बोझ लिए हुए, 3 दिन के लिए स्वयं को निर्भर कर दो। तभी जो मैं आपके भीतर संपदा उड़ेलना चाहता हूँ, वो संपदा आपके प्राणों में आत्मसात करने की क्षमता आपके भीतर पैदा होगी। भूल जाओ सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ, रिस्क ले लो। यहाँ बैठे बैठे वैसे भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, रहना तो यहाँ है ही, वैसे भी कुछ बदल नहीं पाओगे। वहाँ जहाँ की चीज़ें आपकी खोपड़ी को यहाँ झंझना रही हैं। तो मैं कहता हूँ पूरी तरह संबंध तोड़ दो। न धरती फटेगी, न आसमान टूट कर गिरेगा, लेकिन आपके भीतर नया आदमी पैदा हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ आपको, आप करके तो देखो। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि ये साधना शिविर है, ये सत्संग नहीं है। साधना शिविर में और सत्संग में अवसर होता है। सत्संग में तुम सिर्फ सुनते हो और जितना सुनते हो उसमें से 10-5% तुम्हारे भीतर पड़ा रह जाता है, 90-95% बाहर चला जाता है। लेकिन ये साधना शिविर है, इसमें सिर्फ सुनना नहीं है आपको, ये समझ और साधना, 2 चीज़ों के विषय में साधना शिविर का कार्यक्रम आयोजित करता हूँ।
समझ और साधना, यानी समझना है कुछ और फिर उसका अभ्यास करना, उसके लिए कुछ करना भी है। सिर्फ सुनना नहीं है, कुछ करना भी है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना किए समझ में नहीं आती। चाहे कितना भी सुनते रहो, कितना भी समझते रहो, कितना भी समझ लो। जैसे मैं आपको कार की ड्राइविंग के बारे में कितना भी समझा दूं, लेकिन और चाहे पूरे साल भर आपको कार चलाने की ट्रेनिंग और उसके संबंध में जानकारी देता रहूं, तब तक तुम नहीं कार चलाना सीख पाओगे जब तक कि कार चलाने का अभ्यास नहीं करोगे। जैसे तैरना मैं कितना भी सिखाऊं नहीं सीख पाओगे जब तक कि पानी में उतरोगे नहीं। इसी तरह आध्यात्मिक साधनाएं, आध्यात्मिक समझ सिर्फ शब्दों को सुन लेने से नहीं, शब्दों को सुनकर समझ पैदा हो और उस समझ के साथ साथ उस दिशा में कुछ करें आप, तो उस करने से जो अनुभव होता है, जो आपके भीतर की का रसायन बदलता है, आपकी इनर केमिस्ट्री चेंज होती है, तब वो आपके जीवन को बदलती है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो इसमें आपको कुछ मैं आपके भीतर जीवन के आंतरिक आयामों के संबंध में कुछ समझ पैदा करने की चेष्टा करूंगा और उसी के साथ साथ कुछ क्रियाओं का अभ्यास भी कराऊंगा। उस अभ्यास में अपनी पूरी प्राण ऊर्जा लगा देंगे आप, सिर्फ करने के लिए नहीं, उसके अनुभव से गुजरने के लिए उस क्रिया का आप अभ्यास करेंगे। तो मैं हर सेशन के साथ कोई ना कोई क्रिया ज़रूर आपको कराऊंगा। पहली बात उसे भी आपको करना है, ताकि ये शिविर वास्तव में सृजनात्मक रूपांतरण का माध्यम बन सके। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जीवन को बदलने के लिए जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, आप कुछ पुरानी आदतों के पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं अब तक की ज़िंदगी में। और जब तक जिन आदतों के यांत्रिक गुलाम आप बन चुके हैं, उन आदतों को तोड़ा ना जाए, तब तक आपके भीतर किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार का रूपांतरण संभव नहीं है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि छोटी छोटी आदतें मनुष्य की ऐसी बन जाती हैं कि वे आदतें ही मनुष्य को भीतर प्रवेश करने में या जीवन के किसी नए आयाम में प्रवेश करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि कौन कौन सी वो आदतें हैं जो आपको घेरे हुए, लेकिन हर व्यक्ति अपनी आदतों का बुरी तरह गुलाम बन चुका होता है और इसीलिए उसे पता नहीं चलता। जस्ट लाइक ए रोबोट, you have been living your life so mechanically that you do not know what you have been doing, you do not know how you have been living, you do not know whether what you are doing is right or wrong, whether you should continue to do like that or not। सब यंत्रवत चलता रहता है और आप उसे उसकी गुलामी करते हुए पूरा जीवन बिताते चले जाते हैं। और लोग ऐसे स्वयं अपने दुश्मन बन जाते हैं, अपनी संभावनाओं का गला खुद ही घोट देते हैं। आप शिविर में आते हैं, अगर आप होशपूर्वक इन पुरानी आदतों के ढांचे को तोड़ने की दिशा में जागरूक हो जाते हैं, तो इन 3 दिन में आपको बड़े महत्वपूर्ण अनुभव हो सकते हैं। छोटी छोटी आदतें कितना घातक हो जाती हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। बड़ा प्रीतिकर लगा जब मुझे इस घटना की जानकारी हुई। आपने सुना होगा
हरि सिंह गौड़ अपने समय के हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध अधिवक्ता थे, सबसे प्रसिद्ध वकीलों में थे, बहुत बड़े वकील थे और उनकी ख्याति इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई मुकदमा हारा नहीं था। लेकिन उनकी एक आदत थी, बड़े से बड़े केस को करते समय जब कोई सीरियस पॉइंट आता था जिसमें कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर सोचना जरूरी होता था, आर्गुमेंट करते करते उस सीरियस पॉइंट के आ जाने पर जब उन्हें कोई तर्क दिखाई नहीं पड़ता था तो वो अपने कोट की एक बटन को घुमाने लगते थे और बटन को घुमाते घुमाते उनको जरूर कोई ना कोई आर्गुमेंट, कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा स्ट्राइक कर जाता था कि उसके आधार पर वो मुकदमा जीत जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा केस हाई कोर्ट के सामने आया, लेकिन जो विपक्षी अधिवक्ता था उसको हरि सिंह गौर के इस राज की जानकारी हो गई थी कि जब सीरियस पॉइंट आता है तो जरूर हरि सिंह गौर का हाथ अपने कोट की बटन पर जाता है और वो बटन को घुमाते हैं और उसके बाद जो बहस करते हैं फिर मुकदमा जीत पाना हरि सिंह गौर के खिलाफ संभव नहीं है। उसने हरि सिंह गौर के सॉफर को पटा लिया कुछ रिश्वत देकर और उस सॉफर ने हरि सिंह गौर के कोट की बटन तोड़ दी और जब कोर्ट में जाने लगे पहनकर तो बहस करने लगे। जब सीरियस पॉइंट आया, महत्वपूर्ण आर्गुमेंट का क्षण आ गया और वो अपना हाथ कोट के बटन की तरफ ले जाते हैं तो बटन गायब है, बटन मिली नहीं। बटन मिलती नहीं है तो पहली बार उनके माथे पर पसीना आने लगा और उनका पूरा शरीर कांप गया और उनका बोलना ही बंद हो गया, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। और फिर वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए और वो पहला मुकदमा वो जिंदगी में हार गए। यानी सिर्फ एक आदत के कारण। इसलिए अध्यात्म जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, जिस ढर्रे पर आपकी जिंदगी चल रही है, जरा गहनता से देखें और अपनी पुरानी आदतों की गुलामी को तोड़ने का प्रयास करें। आप अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं छोड़ सकते हैं। हरि सिंह गौर को बहुत तकलीफ हुई जब उन्हें पता लगा कि इतना बड़ा वकील एक छोटी सी बटन का गुलाम बन गया है और वो सिर्फ आदत का परिणाम था। हम इसी तरीके से तमाम सारी आदतों के गुलाम स्वयं को बना देते हैं। इसलिए मैं इन 3 दिनों में आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट करें कि आप जो काम आदत बस करते हैं उन कामों को इन 3 दिनों में बिल्कुल ना करें। जैसे एक काम तो मोबाइल का है, मोबाइल की हर व्यक्ति की यूज करने की एक स्पेशल पैटर्न पे आदत बन जाती। तो आप इन 3 दिनों में कुछ ऐसा निर्धारित कर लें, 1 घंटे का समय या 2 घंटे का समय, कि इसी 2 घंटे में मैं मोबाइल का उपयोग करूंगा, इस 2 घंटे के अलावा नहीं करूंगा। मैं कोई निर्देश नहीं देता हूं, मैं एक केवल अंतर्दृष्टि दे रहा हूं, एक इंसाइट दे रहा हूं कि इस तरह से कुछ आप आयोजन करें कि मोबाइल के प्रयोग के संबंध में आप अपनी आदत को साइंटिफिक बना लें, जिससे वो आपकी ज़िंदगी में 24 घंटे की बाधा न बन पाए। और हर व्यक्ति इसको कर सकता है। थोड़ा होश पूर्वक अपने मोबाइल यूज़ की प्लानिंग कर लें, खास तौर से इन 3 दिनों के लिए कर लें। मैं नहीं कहूँगा कि पूरा मोबाइल
स्विच ऑफ कर दो। लेकिन इतना तो सब लोग कर सकते हो कि साइंटिफिक प्लानिंग कर लो कि ये मोबाइल कम से कम आपको डिस्टर्ब करे। अगर इस बार पहला चरण है, अगले चरण में मैं तो पूरा मोबाइल बंद करा दूंगा। लेकिन इस 3 दिन के शिविर में सब लोग विवेकशील हैं, इंटेलिजेंट हैं, अपनी पुरानी आदत को तोड़ने वाला ढांचा ढूंढना है। थोड़ा सा यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड यू हैव टू सी दैट इट इज़ डन। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप करते आए हैं 3 दिन ना करें। जैसे अखबार बिल्कुल ना पढ़ो, न्यूज़ बिल्कुल ना सुनो, छोड़ दो 3 दिन के लिए, कुछ नहीं होगा। मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, जैसे व्यर्थ की बातें करते रहते हैं आप 24 घंटे, कोई व्यर्थ की बात नहीं करनी है। आप हैरान होंगे अगर आप थोड़ा जागरूक होते हैं कि हमें वही बातें करनी है जो बहुत जरूरी हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप 2-2, 3-3 घंटे मौन हो गए हैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मेक योर स्पीच टेलीग्राफिक। 24 घंटे की बकबक करते रहते हो दिन भर, घर में बाहर जहां हो। यहां 3 दिन के शिविर में नो यूजलेस टॉक करने ही नहीं है, व्यर्थ की बात नहीं करनी है। कोई बहुत जरूरी बात आ जाए तो कर लो। जैसे पति पत्नी आए हैं बहुत लोग, तो थोड़ा पति पत्नी जैसे रहते हैं 24 घंटे, उस तरह 3 दिन नहीं रहेंगे। देखें कि क्या परिवर्तन कर सकते हैं वो। मैं कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दे रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप तय करें कि क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे घर पर पति पत्नी के रूप में रहते हैं उसमें, और इन 3 दिनों में पति की पत्नी के रूप में रहते हुए क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, वो परिवर्तन ले आए। मैं हो सकता है पूछूं आपसे कि क्या क्या परिवर्तन आपने किए, पूछूंगा ज़रूर, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। और मैं तो कहूँगा कि पति पत्नी भूल ही जाएं कि वो पति पत्नी है 3 दिन के लिए, तो एक बहुत बड़ा ढांचा टूटेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा परिवर्तन करती हैं। जैसे आपको सबको बहुत बड़ी आदत होती है, हर व्यक्ति उथली उथली श्वास लेता है, और जितना योग और प्राणायाम और जितना महर्षि पतंजलि का योग विज्ञान है, उसका सारांश अगर पूछा जाए तो यही है कि स्वस्थ जीवन के लिए और आध्यात्मिक दिशा में प्रगति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग का बिंदु है, वह सिर्फ इतना है कि आपकी श्वास लंबी और गहरी हो, लंबी और गहरी हो। आप सबकी श्वास छोटी और उथली होती है। तो जिस व्यक्ति की श्वास प्रक्रिया जितनी लंबी और गहरी होती है, वह व्यक्ति उतना अधिक दीर्घजीवी होता है, वह व्यक्ति उतना अधिक स्वस्थ रहता है, वह व्यक्ति बीमारियों का शिकार नहीं हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, वह व्यक्ति अंतस प्रवेश में दूसरे लोगों की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से आत्म साक्षात्कार की दिशा में सक्रिय हो सकता है। तो इस 3 दिन के शिविर में जो इतनी महत्वपूर्ण औषधि है, श्वास लंबी और गहरी हो, हर साधक ये चेष्टा करेगा कि हमारी श्वास लंबी और गहरी हो, ताकि शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले। और जब श्वास लंबी और गहरी होती है, तब जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है, आपकी चित्त वृत्तियां भी स्वस्थ होती हैं। आपको क्रोध नहीं आएगा, आप कूल रहेंगे। अगर आपको क्रोध बहुत आता है तो समझ लेना आपकी श्वास बड़ी फास्ट एंड सैलो,
उथली और तेज चलती है। जिस व्यक्ति की श्वास जितना अधिक उथली और तेज चलती है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक चिड़चिड़ा होता है, उतना अधिक उसमें क्रोध होता है, उतना ही अधिक उसमें बेचैनी होती है, उतना ही अधिक अशांति होती है, उतना अधिक तनाव होता है, उतना ही अधिक ध्यान में गहरे प्रवेश की संभावना कम हो जाती है। तो हर व्यक्ति ये कोशिश करेगा कि इस 3 दिन के शिविर में उसकी श्वास लंबी और गहरी हो। श्वास को लंबी और गहरी करने के लिए क्या करेंगे आप? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रहे कि श्वास को लंबा और गहरा करना है। तो अगर आपका ध्यान सिर्फ श्वास पर चला जाए, जब आपका ध्यान श्वास पर चला जाता है तो श्वास लंबी और गहरी हो जाती है। और जब ध्यान श्वास पर जाएगा तो आप ना तो व्यर्थ की बात कर पाएंगे, ना बकवास कर पाएंगे, ना व्यर्थ की चिंताएं कर पाएंगे, ना व्यर्थ के सोच विचार कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, अधिक से अधिक शांत हो, अधिक से अधिक मौन हो, व्यर्थ की बातें ना करें। ये सब चीज़ें आसानी से संभव होंगी। आप जहाँ रहें, आपका ध्यान आपकी नाक पर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पर बना रहे। कहीं भी हो, खाना खा रहे हो, श्वास पे ध्यान रहे, पानी पी रहे हो, श्वास पे ध्यान रहे, चल रहे हो, श्वास पे ध्यान रहे, बैठे हो, श्वास पे ध्यान रहे। जो कुछ भी कर रहे हो 3 दिन के शिविर में, ध्यान श्वास पर रहे। ध्यान श्वास पर रहेगा तो सबसे बड़ा चमत्कार होगा, आपकी श्वास लंबी और गहरी होगी। और दूसरा चमत्कार होगा, श्वास के माध्यम से आप अपनी आत्मा को भी छूने लगेंगे भीतर, यानी आत्मा से आपका संपर्क गहराने लगेगा। तो खेल खेल में आपका 24 घंटे का जीवन ही ध्यानात्मक होने लगेगा। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। जितनी बातें आप करते हैं 24 घंटे में, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि उसके 1/10 में आपका काम चल सकता है। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि उसके 1% में आपका काम चल सकता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 1/10 में ही आपका काम चल सकता है। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ जितना आप बोलते हो 24 घंटे, उसके 1% से ही आपका काम चल सकता है। तो मेक योर स्पीच टेलीग्राफिक। आप ध्यान रखें, ये साक्षी साधना शिविर है। यहाँ आप जीवन रूपांतरण के लिए उपलब्ध हुए हैं। यहाँ परम आनंद और परमात्मा की संपदा आपको प्राप्त करनी है। यहाँ इस जीवन में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुँचने का अवसर है, उसकी कुंजी आपको प्राप्त करना है। तो सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुँचने की कुंजी, परम आनंद और परमात्मा को पाने की कुंजी आपको इस शिविर में मिलेगी। उसके लिए मैं कुछ परिवर्तन आपकी यहाँ 3 दिन की जीवन शैली में कराना चाहता हूँ। इन पर आप विशेष ध्यान दें। इसके अलावा 3 और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस 3 दिन के शिविर के लिए। पहली चीज़ है कि भले ही आप यहाँ 300 आदमी बैठे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने भीतर ये भाव रखें कि आप अकेले यहाँ उपस्थित हैं। अकेलेपन के बोध के साथ पूरे 3 दिन शिविर में रहे। पूरे शिविर में इस बोध को, इस भाव को गहराएं कि आप अकेले हैं, यहाँ 300 नहीं है। अगर ये अकेलेपन का बोध आपको बना रहेगा, तभी आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर अपनी नियत, अपने आत्म साक्षात्कार के भविष्य को साकार कर पाएंगे। क्योंकि जब आप पैदा हुए तो अकेले थे, जब आप इस संसार को छोड़ेंगे तब अकेले होंगे। इस जन्म और मृत्यु के बीच में
जो कुछ लोग टकरा जाते हैं आपस में, इन शरीरों के टकराने से, इन उनसे बातचीत होने से आप समझते हैं कि आप भीड़ के साथ हैं, बहुत लोगों के साथ हैं, तो ये आपकी ना समझी। अभी कोई एक व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हो जाता है, मैंने देखा है वो तो आईसीयू में संघर्ष कर रहा है। वो थोड़ी देर के लिए जो टाइम होता है आधे घंटे का कि उसमें घर के लोग जाके मिल सकते हैं, उसमें भी लोग बारी लगाते हैं कि भाई आज तुम चले जाओ, मैं तो कल गया था। और आईसीयू के बेड पर पड़ा हुआ आदमी यही सोचता रहता है कि आखिर सब अपने काम में लगे हैं, बेटा अपने दफ्तर जाएगा, घर के सारे लोग अपने अपने काम में लगेंगे, बारी लगा देंगे कि भाई आज तुम जाओगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। उस आईसीयू के बेड पर पड़े पड़े आपको अपने अकेलेपन का बोध होता है। समझदार आदमी सत्य को हर क्षण जीतने लगता है। अगर आप सत्य को हर क्षण नहीं जीते हैं तो आप समझदार नहीं है, इसका मतलब आप बेहोशी में जी रहे हैं। तो इस बोध को गहराओ कि तुम अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले जाओगे और यहाँ भी अकेले हो। और जब अकेलेपन का बोध होता है, तुम्हारी चेतना तुम्हारे भीतर पहली बार दौड़ना शुरू करती है। नहीं तो चेतना 24 घंटे बाहर बाहर भाग रही है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे भीतर तभी प्रवेश करती है जब तुम्हें अकेलेपन का बोध होता है। तो इसलिए जब शिविर में हैं तो संगी साथी और कंपनी ना खोजे, नहीं तो कहते हैं कि हमें इनके साथ ठहरा दो, उनसे मेरी दोस्ती है, उन्हें मेरे साथ ठहरा दो। और ठहर भी गए हो तो यही मानो कि जैसे जिसके साथ ठहरे हो वो तुमसे अपरिचित, वो अलग शिविर अटेंड कर रहा है, तुम अलग शिविर अटेंड कर रहे हो। आपको कितना भी असहज लग रहा होगा, क्योंकि आपने आदत बना ली है, पैटर्न बना लिया, ढांचा बना लिया है जीने का। उस ढांचे को तोड़ना ही तो है शिविर में। तो ये मैं 24 घंटे की साधना दे रहा हूँ शिविर में, जो आपको बनाए रखनी है। और लगे कि 3 दिन आपने डिफरेंटली जिया। जब तुम डिफरेंटली जियोगे तभी तुम्हें एक डिफरेंट रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरने का सौभाग्य उपलब्ध होगा, और वास्तव में कोई बड़ी संपदा तभी तुम्हारे साथ हाथ लगेगी। तो टोटल लोनलीनेस में, पूरी तरह अकेलेपन में जीने का अभ्यास करें। और हमेशा याद रखें, हर आदमी वास्तव में अकेला है। अगर ये अकेलेपन का बोध आपको बराबर हो जाए, अकेलेपन का बोध बना रहे, तो अपने आप अद्भुत मौन की स्थिति पैदा होगी आपकी ज़िंदगी में। ऐसा मौन जो आपने कभी जाना ही नहीं। मौन वास्तव में आप प्रयास करते हैं, सधता नहीं। लेकिन मौन को साधने का एक ही शक्तिशाली उपाय है कि 24 घंटे आपके भीतर अपने अकेले होने का बोध बना रहे। फिर एक जीवंत मौन आपके भीतर पैदा होने लगता है। उस जीवंत मौन का नाम ही ध्यान है। और अगर वो मौन आपके भीतर पैदा हो जाए तो ध्यान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको वो जीवन शैली उपलब्ध कराना चाहता हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी को ध्यानात्मक कर दे। अभी मैं कहूँ ध्यान करने के लिए बैठो तो ध्यान में मन नहीं लगता, फिर 24 चारों ओर घूमने लगते हो। लेकिन वास्तव में ध्यान करना चाहते हो तो अकेलेपन के बोध को गहराओ। मौन और ध्यान छाया की तरह आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ध्यान ही एकमात्र औषधि है। चाहे भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो, और चाहे परम शांति परम आनंद के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो, दोनों की कुंजी है ध्यान। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी जीवन शैली ऐसे बनाएं कि ध्यान छाया की तरह आपके पीछे पीछे प्रकट होने लगे।
आप उसके पीछे ना भागे, जीवन शैली बदलो, आपका पूरा जीवन ध्यानात्मक हो जाएगा। और जितना आपके भीतर मौन आएगा, उतना आपकी जीवन ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होने से बचेगी और आप ऊर्जा का सरोवर बनने लगेंगे। आपके भीतर जब ऊर्जा का सरोवर बनता है तो ऊर्जा ही आनंद बनती है, ऊर्जा ही आनंद बनती है। एनर्जी इज डिलाइट। जिसकी जिंदगी में जितना अधिक ऊर्जा है उतना ही उसके जीवन में आनंद है, और जिसकी जिंदगी में जितना अधिक तनाव है, अशांति है, उपद्रव है, समझना उतना ही जीवन ऊर्जा क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। जब जीवन ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो आनंद कहाँ से आएगा? आनंद कोई अलग से नहीं आता है। योर लाइफ एनर्जी itself becomes the delight when it is overflowing। जब जीवन ऊर्जा पूरी तरह प्रवाहमान रहती है आपके भीतर, तब आप आनंदित रहते हो। और जब जीवन ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती रहती है 24 घंटे, तब आप उदास, निराश। पूछो किस कारण से उदास हो तो बता ही नहीं पाते हो किस कारण से निराश हो। कहते हो गुरु जी कुछ समझ में नहीं यार, लगन बड़ा उदासी है। अधिकांश लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, गुरुदेव बड़ी चिंता लगी रहती है, बड़ा तनाव है, बड़ी उदासी छाए रहती है। मैंने कहा कारण बताओ। कह ले गुरु जी कारण तो कुछ ऐसा है नहीं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन मामला गड़बड़ है। ये मामला इसीलिए गड़बड़ है कि जीवन ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट हो रही है, तुम बेहोश हो, तुम्हें ऊर्जा का संग्रह करने की विधि नहीं है, ना ऊर्जा को संग्रह करने के प्रति तुम जागरूक हो। धर्म और कुछ नहीं है, सिर्फ जीवन ऊर्जा के संग्रह का विज्ञान है। कैसे आप जीवन ऊर्जा को इतना संग्रहित कर ले कि ऊर्जा का सरोवर आपके भीतर निर्मित हो जाए। जब ऊर्जा का सरोवर भीतर निर्मित रहता है तो जीवन में गीत पैदा होते हैं, संगीत पैदा होता है, नृत्य पैदा होता है। तब होती है होठों पे बांसुरी, तब होता है पैरों में नृत्य, और जीवन में भरा होता है गीत और संगीत। तो ये जीवन ऊर्जा कैसे आए, तो मैं आपको वही उपाय बता रहा हूं जिससे तुम जीवन ऊर्जा के अपव्यय को रोक सकते हो और आनंद की आभा को आमंत्रित कर सकते हो। तो जिस व्यक्ति के भीतर अकेलेपन का बोध जितना गहराता जाएगा, वो व्यक्ति उतना ही अधिक अंतस प्रवेश में सक्षम होता जाएगा। पश्चिम के एक संबुद्ध सद्गुरु ने बड़ा अद्भुत प्रयोग किया। उसने अपने 30 शिष्यों को, यहाँ 300 हैं, वो 30 शिष्यों को लेकर के एक बड़े बंगले में 3 महीने रहा, और 3 महीने तक सिर्फ एक ही साधना कराई उन्होंने कि तुम 30 लोग यहाँ पर हो, लेकिन हर एक यही समझेगा कि वो अकेला है, और एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना है। किसी से बातचीत भी नहीं करनी है, किसी के साथ कुछ करना नहीं है। 30 दिन उसके साथ 24 घंटे रहते थे उसके 30 शिष्य 3 महीने तक। लेकिन सबको यही साधना करनी थी कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, जो गुरु समझा रहा है वो समझ रहे हैं, जो करा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन केवल एक भाव को बनाए रखना है कि तुम अकेले हो, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। और इतनी गहनता से संबुद्ध सद्गुरु ने शिष्यों को अभ्यास कराया अकेलेपन का, वो पूरी तरह अपने में डूब गए।
जब तुम अकेलेपन के बोध को गहराते जाओगे तो तुम्हारी चेतना स्वयं में केंद्रित होने लगेगी, स्वयं में डूबने लगेगी। इट विल स्टार्ट सेंटरिंग इनसाइड यू, विद इन यू। जाएगी कहाँ? और हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें स्वयं से संबंध जोड़ना है अपनी आत्मा से, तो दूसरों से संबंध तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि स्वयं से संबंध जोड़ने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा को एकीकृत करके अपने भीतर ले जाना होगा। जब आपकी संपूर्ण ऊर्जा एकीकृत होकर आपके भीतर प्रवहमान होगी, बाहर बहने से रुक जाएगी, तब तुम अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होने लगोगे। तो अकेलेपन का बोध वास्तव में ध्यान की एक अद्भुत प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का शुभारंभ करो, फिर इसके प्रयोग में आपको अलग ढंग से कराऊंगा, लेकिन इसको 24 घंटे की जिंदगी में भी गहराओ। और इन 3 दिनों में तो इसका आपको पूरा का पूरा प्रयोग करना है। पहली घटना थी कि 3 महीने के प्रयोग में गुरुजीएफ ने कुल 30 शिष्यों को निर्विचारता की ओर आध्यात्मिक साधना का अभ्यास कराया, और 3 महीने के अंदर 30 के 30 शिष्य निर्विचारता को उपलब्ध हुए और उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, और वह सारी पृथ्वी पर लोगों का जीवन बदलने का माध्यम बने। तो ये इतना महत्वपूर्ण आयाम है जिसके प्रति आपको मैं सचेत करना चाहता हूँ। और इन 3 महीनों में उन्होंने वह अनुभव प्राप्त कर लिया स्वयं की आत्मा का, जो जन्मों जन्मों से साधना करते हुए उनको नहीं हुआ था। वास्तव में आपके भीतर इस संपूर्ण अस्तित्व का केंद्र है। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड एवरीबॉडी इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, बिकॉज यद यद ब्रह्मांडे तत्त पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो उसका मिनिएचर फॉर्म आपके इस पिंड में है, इस शरीर में है। तो अगर आप अपने केंद्र में, अगर आप अपने स्वयं के केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाते हो, तो समझ लेना कि आप ब्रह्मांड के केंद्र में प्रतिष्ठित हो गए हैं। यानी आपका इस अस्तित्व की परम ऊर्जा, जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, उससे आपका तार जुड़ गया है। स्वयं के भीतर केंद्रित हो जाना, अपने भीतर के केंद्र को पा लेना, उसमें प्रतिष्ठित हो जाना, अपने भीतर कृष्ण को प्रकट कर देने जैसा है। कृष्ण को प्रकट करने का यही एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। और यही विज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता में देने की चेष्टा की। पहले उन्होंने सांख्य के माध्यम से सिर्फ समझ का सूत्र दिया। जब समझ का सूत्र उनकी समझ में नहीं आया, तब उन्होंने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग के नाम से 3 मार्ग दिए। लेकिन इन तीनों मार्गों का सार है तुम कैसे अपने केंद्र में आ जाओ। तो मैं जो तीनों का सार है वो आपको उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि आप इन तीनों में भी मत भटको। तुम तीनों का जो प्राण है, तीनों की आत्मा है, जो तीनों का सार है, उसको ही ग्रहण कर लो। और 3 दिन तक आप अपने इस अकेलेपन के बोध को गहराते रहे। जो चेतना का बिंदु शाश्वत है, उस चेतना के शाश्वत बिंदु में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उससे आपका संपर्क बन जाएगा, उससे आपका संबंध बन जाएगा, और आपके भीतर एक नया व्यक्ति प्रकट होगा, जिसको हम कहते हैं कि इसी शरीर में आपको दूसरा जन्म उपलब्ध हो सकता है। और मैंने कहा कि आपको इसी शरीर में दूसरा जन्म उपलब्ध करना है, यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने इसी को कहा द्विज होना है। द्विज का अर्थ क्या होता है? दूसरा जन्म प्राप्त करना।
और जो दूसरा जन्म प्राप्त करता है उसी को ऋषियों ने कहा वही ब्राह्मण होता है। जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से तो सारे शूद्र ही पैदा होते हैं, जो अपने को दूसरा जन्म दे देता है वही ब्राह्मण है, वही द्विज है, अन्यथा कोई ब्राह्मण नहीं है। तो मैंने बताया 3 सूत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको प्रयोग करने हैं। एक सूत्र बताया मैंने अकेलेपन का बोध, और दूसरा सूत्र इतना ही महत्वपूर्ण है, वह है आपको अपने अज्ञान का बोध होना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्यता का यही है कि हर आदमी, खास तौर से हिंदुस्तान का आदमी, भारत वर्ष की धरती पर पैदा हुआ आदमी, ये समझता है कि मैं तो धर्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, उन सब ने यही कहा कि ये सिर्फ भ्रम में जीना है, और जिसने अपने अज्ञान को गहनता से स्वीकार कर लिया उसी के भीतर सच्चा ज्ञान पैदा होने की संभावना बन सकती है, अन्यथा बन ही नहीं सकती। और मैं आपसे अपने प्राणों का अनुभव कहना चाहता हूं कि जीवन है एक अबूझ पहेली। जीवन को समझना बहुत कठिन है, बड़ा जटिल है। जीवन का लोगों को कुछ भी पता नहीं है। जन्म लेते हैं, ज्ञान शून्य अवस्था में जन्म लेते हैं, और जब इस संसार से विदा होते हैं तो भी ज्ञान शून्य अवस्था में ही विदा होते हैं। इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय होता है उसमें तरह तरह की चीज़ों से परिचय होता है। कहीं आपको फला आदमी से मुलाकात हो गई, उससे परिचय हो गया, उसके बारे में जान लिया, कोई बेटा हो गया, कोई बेटी हो गई, कोई पति हो गया, कोई पत्नी हो गई, कोई मित्र हो गया। इन लोगों से थोड़ा परिचय हो जाता है। उस परिचय के कारण लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम तो जानते हैं। जैसे बाप कहता है मैं बेटे को जानता हूँ, पत्नी कहती है मैं पति को जानती हूँ, भाई कहता है मैं बहन को जानता हूँ, मेरी बहन है, बहन कहती है मैं भाई को जानता हूँ। वास्तव में कोई एक दूसरे को कुछ भी नहीं जानते, ना बाप बेटे को जानता है, ना बेटा बाप को जानता है, सिर्फ थोड़ा परिचय है। अब आप गौर से देखें, आपका बेटा कितना जानता है आपको? जब आप खुद ही नहीं जानते हैं अपने को तो बेटा बेचारा कहाँ से जान लेगा आपको? जो आपके निकटतम है, आप स्वयं अपने निकटतम है, स्वयं को नहीं जानते तो बेटा आपको कहाँ से जान लेगा? और आप बेटे को कहाँ से जान ले? स्वयं जो निकटतम है आपके वो है, आप स्वयं को तो जानते नहीं, बेटे को कहाँ से जान लोगे? बेटे को उतना ही जान पाओगे जितना तुम्हें दिखाई पड़ेगा इन स्थूल आंखों से। आंखें क्या देखती है कभी मत जानना कि वो चीज़ देखती है जो तुम्हें लगता है कि वो देख रही है। जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं उनको देखने के बीच में बहुत सारी दीवार, बहुत सारे पर्दे आ जाते हैं, सत्य नहीं दिखाई देता है, सत्य को देखने की क्षमता ही नहीं। ये परिचय हो जाने को ज्ञान मत समझ लेना, थोड़े से परिचय को ज्ञान मत समझ लेना, ये जानने का भ्रम है सिर्फ। और हमारी सोच कि हम जानते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण वास्तव में हम कुछ भी जान नहीं पाते। जाने कितने लोग हैं गीता का पाठ रोज करते हैं, हम सोचते हैं कि गीता तो हम रोज पाठ ही करते हैं, अब उनको भ्रम हो गया कि हम गीता को जानते हैं। लगता नहीं आपको, लेकिन आप गौर से देखें तो पाएंगे कि सारी मनुष्यता इस भ्रम का शिकार है। जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, किसी से भी पूछूं, क्या ईश्वर है? कितने लोगों का कहना है कि ईश्वर है? हाथ उठाएं। ओके, अब वो हाथ उठाएं जो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो मोरारलेस सबने हाथ उठाया कि ईश्वर है। अब मैं आपसे पूछूं
कि क्या आप जानते हैं कि ईश्वर है? जो कहता है कि कुछ हाथ उठाए, नहीं है। 90% ने हाथ उठाया है, 10% ने हाथ उठाया नहीं है। हिम्मती लोग हैं ये 10% जो है। तो मेरे कहने का मतलब जो कह रहा है कि है और जो कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब दोनों लोग जानते हैं। एक जानता है कि नहीं है, दूसरा जानता है कि है। यानी सब जानते हैं ईश्वर के बारे में। इसका निर्णय तो यही हुआ, यस और नो। लेकिन मैं भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर कह रहा हूं, आप में से किसी को ईश्वर का ज्ञान या अनुभव नहीं है। सिर्फ आपकी कंडीशनिंग कर दी गई है। क्या कर दी गई है? कंडीशनिंग, संस्कारित कर दिया गया है। ऐसे संस्कार बचपन से डाल दिए गए हैं, है। अब आपके भीतर भारी अज्ञान भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से आपने एक ज्ञान की धमक पैदा कर ली है कि ईश्वर है, और इसीलिए आप ईश्वर से वंचित होते चले जाते हैं। ये जो आपके भीतर भ्रम पैदा हो गया कि आप जानते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि आप मंदिर में जाके हाथ जोड़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं रटी रटाई, तो इसलिए आपको लगता है कि ईश्वर है भी और मैं ईश्वर की प्रार्थना भी कर ले रहा हूँ और हमारा उससे तालमेल बन गया है, चल रहा है हिसाब किताब। लेकिन ये सब सिर्फ संस्कारित कर दिए जाने के कारण है। आपको संस्कारित कर दिया गया है कि राम है, कृष्ण है। दूसरे लोगों को संस्कारित कर दिया गया है कि नहीं, भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है। और लोगों को संस्कारित कर दिया गया है कि नहीं, बुद्ध नहीं, महावीर नहीं, राम नहीं, कृष्ण नहीं, वो तो क्राइस्ट है। दूसरे लोगों को संस्कारित कर दिया गया कि ये सब भी बेकार, वो तो मोहम्मद है। यानी जिनको संस्कारित कर दिया गया है अल्लाह के बारे में, उन्हें भी अल्लाह का पता नहीं है। जिन्हें संस्कारित कर दिया गया है क्राइस्ट के बारे में, उन्हें भी क्राइस्ट का पता नहीं है। तो सबको पता है अल्लाह का और क्राइस्ट का। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ बचपन से संस्कारित कर दिया गया है। यस और नो? तो एक झूठा ज्ञान, झूठा भ्रम आपके भीतर पैदा कर दिया गया है कि ईश्वर है, और आप ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर को मानते हैं। आप सब हर जगह कहोगे कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर को जानता हूँ, ईश्वर को जानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर है। और अब ये जो आपकी मान्यता है, इस झूठी मान्यता के कारण, इस अर्थहीन मान्यता के कारण, इस आधारहीन मान्यता के कारण आप परमात्मा के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। एक व्यक्ति बीमार है, कैंसर है उसे, लेकिन अगर उसे ये भ्रम हो गया है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो वो कभी उस बीमारी का इलाज कराएगा? यस और नो? कभी नहीं कराएगा। जब उसे भ्रम है कि मैं तो स्वस्थ हूं, जबकि है बीमार, तो बीमारी का इलाज नहीं कभी कराएगा, और बीमारी का इलाज पूरी जिंदगी नहीं होगा। वो मर भी जाएगा लेकिन बीमारी का इलाज नहीं होगा। यही पूरी मनुष्य के जात के साथ हो रहा है, संपूर्ण मनुष्य जाति के साथ यही हो रहा है कि उन्हें पता नहीं है ईश्वर का, और वे मान लिए हैं कि ईश्वर है और वे उसको जानते हैं। इसीलिए ईश्वर को जानने की चेष्टा ही नहीं करते हैं कभी जिंदगी भर, और चूंकि चेष्टा ही नहीं करते हैं तो उसको कभी जिंदगी भर जान नहीं पाते हैं। जैसे चेष्टा ही नहीं करते हैं बीमारी का इलाज करने की, तो जिंदगी भर बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा सूत्र है कि अपने
अज्ञान का पूर्ण स्वीकार होना अनिवार्य है, जरूरी है। हर व्यक्ति के भीतर ये प्रश्न होना चाहिए, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम कहते हैं ईश्वर को भी भूल जाओ, स्वयं के बारे में सोचो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और अंततः कहाँ जाऊँगा। ये प्रश्न उठता है किसी के दिमाग में, आप लोगों के भीतर? जितने लोगों के भीतर उठता है ये प्रश्न, हाथ उठाएं। ओके। और जिनके भीतर ये प्रश्न उठता ही नहीं वो भी हाथ उठाएं। अच्छा, कभी ऐसे 10-12 हाथ उठे हैं और जिन्होंने इन दोनों में हाथ नहीं उठाए वो लोग हाथ उठाएं। ये आलसी लोग हैं। थोड़े से आलसी भी हैं कि क्या इस चक्कर में पड़ना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये प्रश्न उठ गया आपके भीतर, जब प्रश्न ही नहीं उठेगा, प्यास ही नहीं उठेगी, मैं चाहता हूं प्यास उठे। आखिर इतना दिन जिए आप, जब ये प्यास तब बहुत तेजी से आपका पीछा करती है जब जीवन का अंतिम क्षण आता है और आप असहाय हो जाते हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो आज नहीं तो कल, अब चले ही जाना है, अब जाने ही वाले हैं। तब लगता है कि मैंने ये जो जीवन मिला था ये कहाँ गंवाया। तब 99% आदमी को अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है। आप तो साधारण लोग हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक को, जो दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुआ है सारी दुनिया का, आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक जब जीवन के अंतिम क्षण में था तो कह रहा था मेरा ये पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ गया। जिसने कि इतना बड़ा विज्ञान, पूरी धरती पर मनुष्यता का जीवन ही बदल दिया, उसकी वैज्ञानिक संपदा ने, वो कहता है कि अब मेरा ये पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, अब मैं दूसरा जन्म मुझे मिलेगा तो मैं कम से कम वैज्ञानिक नहीं होना चाहूँगा। यानी जीवन के अंतिम क्षणों में आदमी अपनी जीवन की व्यर्थता का बोध करता है, और ये जो जीवन बचा है आपका, इसको आप बहुत खूबसूरत बना सकते हो, बहुत प्रीतिकर बना सकते हो। वास्तव में अभी यहीं इसी क्षण इसे स्वर्ग में रूपांतरित कर सकते हो। स्वर्ग कहीं मरने के बाद नहीं मिलता। ये जो जीवन आप जीते, अगर इसी को पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, अब मैं दूसरा जन्म मुझे मिलेगा तो मैं कम से कम वैज्ञानिक नहीं होना चाहूँगा। यानी जीवन के अंतिम क्षणों में आदमी अपनी जीवन की व्यर्थता का बोध करता है, और ये जो जीवन बचा है आपका, इसको आप बहुत खूबसूरत बना सकते हो, बहुत प्रीतिकर बना सकते हो। वास्तव में अभी यहीं इसी क्षण इसे स्वर्ग में रूपांतरित कर सकते हो। स्वर्ग कहीं मरने के बाद नहीं मिलता। ये जो जीवन आप जीते, अगर इसी को आपने पूरा पूरा एक एक क्षण आनंद से भर लिया तो स्वर्ग बन गया, और एक एक क्षण अशांति, तनाव और उपद्रव से भर लिया तो वो नर्क बन गया। यहीं पर लोग नर्क में जी रहे हैं और यहीं पर लोग स्वर्ग में जी रहे हैं। चॉइस आपकी है। आप चाहो तो स्वर्ग में जीने की दिशा में कदम उठा सकते हो, और उसी के लिए ये 3 दिन आपके साथ थोड़ा श्रम करूँगा, थोड़ी समझ पैदा करूँगा और थोड़ी साधना की भूमिका निर्मित करूँगा। और तीसरा बिंदु जो आपसे कहना चाहता हूँ वह है, आध्यात्मिक व्यक्ति जो अंतः प्रवेश करना चाहता है, जो आत्मा के गहराइयों में उतरना चाहता है, जो आत्मा का स्वाद प्राप्त करना चाहता है, आत्मा के स्वाद को प्राप्त कर लेना ही
कृष्ण को अपने जीवन में प्रकट कर लेना है। वैसे तुम जिंदगी भर गिड़गिड़ाते रहो, हाथ जोड़ते रहो, आरती उतारते रहो, कृष्ण से आपका संबंध नहीं बन पाएगा। कृष्ण से संबंध जोड़ना है तो कृष्ण के वचन का स्मरण करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हृदय गुहा में सूक्ष्म प्रकाश की भांति विराजमान हूं मैं। यानी आपके हृदय में, आपके हृदय गुफा में सूक्ष्म प्रकाश के रूप में भगवान कृष्ण विराजमान। गीता में कहते हैं, उद्घोष करते हैं, तो तुम कहां भटकते हो इधर उधर? जो तुम्हारे हृदय गुफा में बैठा है उससे संबंध जोड़ने की कला सीखो। यही पूरी गीता भगवान कृष्ण ने बताई आपको कि कैसे उससे संबंध जोड़ा जाए। अगर आप 3 दिन होश पूर्वक यहाँ उपलब्ध रहेंगे तो वो विज्ञान में आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आप हृदय गुफा में सूक्ष्म प्रकाश के रूप में विराजमान भगवान कृष्ण से आपका संबंध बन जाए, ताकि आपके जीवन में भी नृत्य, गीत और संगीत पैदा हो जाए। तो ये कोई उदासी का अड्डा नहीं है, आपके भीतर नृत्य, गीत और संगीत पैदा करना है। नृत्य, गीत, संगीत पैदा करो, तभी भगवान कृष्ण से तार जुड़ेगा आपका, क्योंकि भीतर उसी माध्यम से जा सकते हो जो जिस रूप में वे विराजमान है। तो अंतिम सूत्र आपसे कहता हूं कि यह अस्तित्व अत्यंत रहस्यमयी है। इस रहस्य के प्रति हमेशा खुले रहना, विस्मय भाव से भरे रहना और इसके रहस्य को स्वीकार करना जरूरी है। हम कितना भी जानने की कोशिश कर लें, ये रहस्य अनंत आयामों में है, जिसको जान पाना असंभव है। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। 84 वर्ष की उम्र में, पूरी जिंदगी 84 वर्ष तक की उम्र में उन्होंने 1093 आविष्कार किए हैं, इन्वेंशंस। द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। एक आदमी एक चीज का आविष्कार कर दे तो धरती और आसमान दोनों में आग लगा दे। उस व्यक्ति ने अकेले 1093 आविष्कार किए और विद्युत बल्ब का भी आविष्कार उन्होंने किया। 20 बरस लग गए उनका आविष्कार करने में, लेकिन किया। एक बार किसी इंग्लैंड के गांव में गए थे, तो वहाँ पर गांव के बच्चों ने तमाम बिजली के यंत्र, उपकरण, खेल खिलौने बना के एक प्रदर्शनी लगाई थी। तो वो भी उस प्रदर्शनी में पहुंच गए थे, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं रहा था कि थॉमस एडिसन। वो बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़ी रुचि लेकर विद्यार्थियों के उस प्रोग्राम में वो देख रहे थे, उनके जो जो उन्होंने खेल खिलौने बनाए थे बिजली के। तो वो बड़ा रुचि लिया उन्होंने। तो बच्चे उनको समझाने लगे कि ये ऐसे चलती है, ये वैसे चलती है, ये ऐसे चलती है। उस विद्यालय के बच्चे वो और ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लगे बच्चों को उत्साहित करने के लिए। तो बच्चे और ज़्यादा मन लगा के उनको बताने लगे कि इसकी प्रक्रिया ये होती है। अपना ज्ञान विज्ञान बच्चे उनको समझाने लगे। तो समझते समझते उन्होंने पूछा कि भाई, लेकिन ये आप बता रहे हो कि ये मोटर बिजली से चलती है, कि बिजली होती क्या है? तो वो बच्चे ये बताते कि ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ये दबाओ तो ऐसे चलती है, लेकिन बिजली क्या होती है तो हमें नहीं मालूम है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में तो यही प्रश्न उठ रहा है। तो उन्होंने कहा मैं अपने टीचर को ले आता हूँ, साइंस के टीचर को। कहने लगे वो बहुत ज्ञानी है, वो बताएंगे आपको। टीचर आया, वो भी वही बताने लगा जैसे कि बच्चे बता रहे थे। उन्होंने कहा भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बिजली है क्या? तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो मैं नहीं बता सकता, ये हमारे प्रिंसिपल है, वो साइंस में डीएससी हैं, उनको मैं बुला लाता हूँ। उन प्रिंसिपल साहब को ले आए। कहने लगे एक बुजुर्ग आए हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा व्यक्तित्व था उनका, जानते नहीं थे कि लेकिन ये था। तो प्रिंसिपल साहब आ गए,
प्रिंसिपल से उन्होंने पूछना शुरू किया। प्रिंसिपल ने भी वो सारी चीज़ें बताई, कहने लगे लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बिजली होती क्या है, कैसे बनी है, किस चीज़ से बनी है, क्या इसके एलिमेंट्स हैं। तो प्रिंसिपल साहब चिढ़ गए। उन्होंने कहा भाई इसको तो फिर थॉमस एडिसन ही बता सकते। तो थॉमस एडिसन ने कहा आप हैरान होंगे, थॉमस एडिसन तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मुझे भी नहीं पता है कि ये बिजली है क्या। आप हैरान होंगे जानकर कि मैं थॉमस एडिसन तो मैं ही हूं, लेकिन मैं भी नहीं बता सकता हूं कि ये बिजली है क्या, कैसे बनी है, किस चीज से बनी है, क्या इसके तत्व है, क्या इसका रहस्य है। बस मैं भी इतना ही बता सकता हूं कि ऐसे चलती है, मैंने जलाया बल्ब तो ऐसे चल गया। यानी ये अस्तित्व इतना रहस्यमय है कि जिस वैज्ञानिक ने 1093 आविष्कार किए और जिसने बिजली के बल्ब का पहला आविष्कार किया, वो व्यक्ति, उसकी विनम्रता देखिए, वो कहता है मैं भी ये नहीं बता सकता हूँ कि ये बिजली क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके तत्व क्या हैं, कैसे बनती है। तो जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो अपने अज्ञान को विनम्रतापूर्वक सहजता से स्वीकार कर लेता है, तभी उसके ज्ञान में और आगे बढ़ने की संभावना बनती है। तो आप अपने अज्ञान को 100% स्वीकार कर ले कि जो भ्रम है आपको ज्ञान का, उस भ्रम को आज ड्रॉप कर दे, आप उसे उतार फेंकने का निर्णय ले लें, अपने ज्ञान के भ्रम को उतार फेंके। आज से कभी नहीं कहेंगे कि मैं ईश्वर को जानता हूं। जब थॉमस एडिसन नहीं कह सकता है कि मैं बिजली को जानता हूं और 1093, तो आपको क्यों शर्म आती है कहने में। जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे कि मैं ईश्वर को नहीं जानता हूं, तब तक ईश्वर को जानने की संभावना ही नहीं पैदा हो सकती है तुम्हारे जीवन में। और मैं तुम्हें ईश्वर का अनुभव कराना चाहता हूं, इसलिए आपको अपने अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा और अस्तित्व के रहस्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अंत के 3 सूत्र: अपने अकेलेपन का बोध, अपने अज्ञान का बोध और प्रकृति के अस्तित्व के अनंत रहस्य का बोध। ये तीनों बोध 24 घंटे आपको बना रहना चाहिए, तभी आप साधक के जीवन में प्रवेश करेंगे और तभी आपकी साधना सिद्ध होगी। आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।